भोपाल में विजय नाम के शख्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया। जिन्होंने दुर्व्यवहार किया उन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, मगर उसके बाद एक और कार्रवाई दिखाई दी जो कि आरोपियों के घर पर थी। सरकार का बुलडोजर और सरकार का हथौड़ा उनके घर पर पहुंचा और उस घर को तोड़ भी दिया गया। मगर उनके घर वाले हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये साहिल का घर है और साहिल के नाना जी के नाम पर ये उनका घर है और ये तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये दीवार जो है वो पूरी तरह से तोड़ दी गई। अब साहिल के नाना से ही हम बातचीत करते हैं, समझते हैं ये घर उन्होंने कब लिया था, रजिस्ट्री उनके पास है या नहीं। चलिए उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसन अली है। मैं BL शुक्ला कंपनी में 50 साल से नौकरी करता हूँ, काम करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। वैसे फिटर भी हूँ, हर चीज़ फिट करता हूँ, वो करता हूँ। तो ये मकान जो मेरा उन्हीं के हैसियत से उन्होंने ही, मेरे सेठ लोगों ने मदद करी और बना, क्योंकि मेरे को तो 300 रुपये महीने मिलते थे। कौन से ये जो रजिस्ट्री है? ये रजिस्ट्री जो है ये साहब मैंने 1000 रुपये में खरीदी है ज़मीन। ये ज़मीन मैंने 1000 रुपये में खरीदी और खरीद के ऊपर में फिर मेरी मदद करी सेठ लोगों ने। तो ये मैंने धीरे धीरे बनाया। कब खरीदी थी आपने ज़मीन और कब रजिस्ट्री करवाई थी आपने? उसी वक्त करवाए थे। इसकी तारीख होगी ना साहब इसमें, ये मेरे अंदाज से मेरे ख्याल से 76 की है सर। 76 में मैंने ये इसको ज़मीन को खरीदा था और जब से मैं धीरे धीरे 1976 से आप यहाँ पर रह रहे हैं, आपका परिवार रह रहा है? मैं मेरे घर में मेरे बच्चे रह रहे थे उस वक्त। 2 बच्चे भी मेरे यहीं पैदा हुए हैं, दोनों तीनों मेरे घर में। जो मेरा बड़ा एक बच्चा था उस वक्त, ये लड़की थी हमारी उस वक्त। बाकी जो बच्चे यहीं हुए इसी घर में। हाँ, तो वो ये यहीं पे मैं जब से रहता हूँ। कल आपको कब सूचना मिली कि आपका घर जो है वो तोड़ने आ रहे हैं? कल साहब सूचना ऐसी मिली कि इधर कहीं मकान तोड़ रहे थे। बस उन्होंने किया कि साहब वो तो आपके मकान की तरफ भी आएंगे। वैसे मेरे को कोई सूचना दी थी, बस वो लेके हथौड़ा लेके यहाँ पे आ गए। और यहाँ क्या है तो मैंने बाहर में ये मैंने कहा साहब कोई मतलब ये मकान मेरा है, मैंने मतलब ज़मीन को खरीदा है और मेरे को मेरे सेठ लोगों ने मदद करी तो मैं धीरे धीरे बनवाया, मैंने बनाया। नगर निगम कभी भी अतिक्रमण हटाता है तो सबसे पहले नोटिस देता है। 1 हफ्ते पहले, 1 दिन पहले, 1 साल पहले, 2 महीने पहले, क्या कोई नोटिस आप लोगों को मिला? 10 मिनट पहले हमारे को कोई चीज नहीं मिली। 10 मिनट पहले कोई चीज हमारे को नहीं मिली। बस सिर्फ वो तो यहाँ पे आया जब वो घुसने लगे, जब हमारे को मालूम पड़ा कि ये तोड़ेंगे तो भाई मैं इनके साथ बच के है। ये तो प्लाट मैंने खरीदा हुआ है। आप क्या हैं साहिल की? मैं माँ हूँ साहिल की। अच्छा, आप माँ हैं। ये बताइए कि ये दीवार जो तोड़ी गई है आपके घर की, ऐसी ही हम देख रहे हैं इस नाले से लगी हुई, ये पूरा ही इलाका है। कैमरे में अगर आप मुकेश दिखाएं कि जहां तक भी आप देखेंगे तो इसी तरह से ये घर बने हुए हैं। तो आपका ही घर तोड़ा, आपने पूछा नहीं कि ये अतिक्रमण नहीं है दूसरा? नहीं, हमने सब बात करी तो वो ये कह रहे थे कि हमें आदेश मिला ऊपर से कि इनका आज में सबके घर टूट जाना चाहिए। जिसने अपराध करा उसके घर तो हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश करी, बहुत हाथ पे जोड़े, रोए गाए, फांसी तक लगाने का कहा, मगर तोड़ने वालों ने ये कहा कि पहले हम तोड़ के चले जाएं, उसके बाद आप फांसी लगाना। अच्छा, हाँ, ये साफ खुले लफ्ज़ों में कहा उन्होंने कि हम पहले तोड़ के चले जाएं, फिर आप लोग फांसी लगा लेना, कुछ भी कर लेना, मगर हम तो तोड़ के जाएंगे। हम बहुत गिड़गिड़ा रोए, सब करा और ये तक कहा कि हमारा मकान नहीं है, हमारे बाप का मकान है, हमारे बाप ने पना दी है, हमें तो घर से बेघर कर देंगे हमारे बाप। मगर उन्होंने एक नहीं सुनी, एक नहीं चलने दी, बस अपनी चलाई। उन्होंने आके धड़ाधड़ तोड़ा ताड़ी, ये जा वो जा। और बस हमारा देश है, हमारी सरकार है, हमारा तो भैया फिर ये दिखावा किस काम का? मैं चौहान साहब से हाथ जोड़ के ये कहना चाह रही हूँ कि ये दिखावा बिल्कुल मत करिए मुसलमानों के लिए। मुसलमानों की बहनों के आप पैसा अकाउंट में डाल रहे हैं, किस काम के डाल रहे हैं, किस लिए डाल रहे हैं? कि उनको घर से बेघर कर रहे हैं। आज एक आपने अपनी बेटी को बेघर कर दिया और बेटियों को बेघर कर दिया। अब कोई बाप अपनी बेटियों को पना नहीं देगा डर के मारे, यही सोचेगा कि ऐसा नहीं कि हमारा मकान टूट जाए, ऐसा नहीं कि हम जो आरोपी हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? उनको तो कोर्ट सजा देगा, उनको कोर्ट सजा देगा, मगर जब दे सजा जब दोनों तरफा का पक्ष ले। अरे भाई ये भी तो देखोगे अपराधी ने अपराध करा क्यों है, क्या वजह हुई अपराध करने की, उसका कारण निकालो कि भैया उसने एकदम कोई पागल तो है नहीं कि अपराध कर देगा। अपराध जब भी तो करेगा जब सामने वाला उकसाएगा। सामने वाले ने उकसाया, सामने वाले ने दुनिया भर की बातें करी और चीटिंग मेटिंग दुनिया भर की गाली गलौज सब कर, उसकी आवाज को दबाया गया। और मुकुल नाम का भी लड़का है, उसको दबा दिया।
मुकुल नाम के लड़के को हटा दिया, जबकि लाने वाला वो ही है, करवाने वाला वो ही है, और जो साहिल फैजान जो है उनको उकसाने वाला वो ही है, मुकुल नाम का लड़का, उसको दबा दिया कि फिर भी कम से कम ये चीज पुलिस में जा सकती थी। थोड़ा सा जो उसके साथ हुआ, विजय के साथ उसे जिस तरह से दुर्व्यवहार किया, वो तो कम से कम ठीक नहीं था। उसे तो आप भी मानेगी? उस चीज को मैं मान रही हूँ सर, उस चीज को मैं पूरी तरह से मान रही हूँ कि बच्चों को जाना चाहिए था, मगर क्यों नहीं गए उसका भी कारण हमें मालूम है। बच्चों ने उसके घर वालों परिवार से बात करी थी, हम लोगों के बच्चों ने उनके घर परिवार से बात करी थी कि भैया ये आपके लड़के को देखो, ये मुसलमानों के खिलाफ बोल लिया है, गाली गलौज कर रही है, ये कर रही है। तो उसके भाई ने, उसकी माँ ने ये कहा था कि वो गांजा पीता है, नशा करता है, गांजा पी के वो हर कुछ बोलता है, उस चीज के लिए हम माफी चाहते हैं। फिर ये लोग आ गए, उन लोगों ने सोचा कि चलो घर की बातें, दोस्त यारी की बातें, दोस्त थे वो, आते थे, खाते थे, पीते थे एक दस्तरखान पे। ऐसा नहीं है, हमारे घर में भी आए वो कितनी बार, खाना पीना सब हुआ, मगर हमने कभी उस गलत नजर से देखा। ये लोग इन्होंने सोचा कि चलो घर की बातें खत्म कर दी, मगर इस चीज को उन्होंने फिर दोबारा रिपीट करी, तो इन लोगों ने भी किया कि यार ये क्या नाटक लगा के रखा है, मतलब माफी भी मांगते जा रहा हो और फिर बाद में वही बातें रिपीट कर रहा हो, क्या कह रहा हो तुम। उस पे से इतनी बात बढ़ी है, तो इनकी बात तो दबा दी, उनकी बात ओपन कर दी। ये परिवार के लोग इस वक्त सरकार से नाराज भी नजर आ रहे हैं और यही बात कह रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनके साथ उन्हें सजा कोर्ट देगा। मगर दूसरी तरफ इतने वर्षों से, तकरीबन 1976 से यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। 10 मिनट पहले ये सूचना दी जाती है, नोटिस नहीं, सूचना कि आपका घर तोड़ा जाएगा, और तोड़ भी दिया जाता है। मगर इसी के बगल में तकरीबन 10 से ज़्यादा घर बने हैं, उन्हें नहीं तोड़ा गया। क्या सरकार को, प्रशासन को वहां पर अतिक्रमण नहीं दिखा? कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, TV9 भारतवर्ष, भोपाल।